ओके तो मॉड्यूल 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव में कितने मॉड्यूल्स हैं? 7। 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, 2 मॉड्यूल्स हैं और 2 मॉड्यूल्स में ओके 2 मॉड्यूल्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? न्यू सिलेबस में 7 है और ओल्ड में कितने थे? 8, ठीक है। उसी में से एक सब्जेक्ट है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है पहले तो बताओ इस सब्जेक्ट का? अरे फुल नाम बता दीजिए, इतना भी शॉर्ट क्या? सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट है कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ओके। यही सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में SLCM है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। अब बात ये है कि कभी ये सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट कर देते हैं, कभी कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ ले जाते हैं, बट एंड तक ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली में कैपिटल मार्केट क्या है और सिक्योरिटीज लॉ क्या है, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। रीजन बीइंग, आपको इंटरेस्ट ही आता है पैसा कमाने में, है ना। अल्टीमेटली अगर हम आपसे पूछें आप CS क्यों कर रहे हो, तो बाकी सारी बातें तो साइड में हैं, हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, है ना, हम ये करना चाहते हैं, कुल मिला के पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट इज द ट्रुथ, ओके। ये सब्जेक्ट क्यों पैसा कमाने से रिलेटेड है? क्योंकि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। स्टॉक मार्केट, शेयर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें जो आज तक आपने सिर्फ सुनी है, लोगों के मुंह से सुनी है, मूवीज देखी हैं, है ना, उनको अब आप रियल लाइफ में पढ़ने वाले हैं। एंड डेफिनेटली पढ़ने के बाद आप इनको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा के बहुत बड़े आदमी बन गए। ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी सुना होगा शेयर मार्केट में ही पैसा लगा के डूब गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, लाइक सेंसेक्स सुना है, सेंसेक्स सुना है, निफ्टी है, ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी, म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं टीवी में, सुना सब कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं है ना। कई बार न्यूज हम लोग ये भी सुनते हैं, सेंसेक्स इतने पे चढ़ के बंद हो गया, है ना, न्यूज़पेपर में भी न्यूज आती, पता नहीं कहाँ चढ़ जाता है और क्यों बंद हो जाता है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो स्टॉक मार्केट से बहुत रिलेटेड हैं और इन्हीं सब के बारे में हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहली चीज हम ये बताएंगे कि चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, लॉ चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बहुत सारे ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी आए, आई एम श्योर हमें सुन रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ओल्ड सिलेबस का कैपिटल मार्केट, न्यू सिलेबस का कैपिटल मार्केट। एक बेसिक सी बात बताइए, अगर हम आपको म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है म्यूचुअल फंड अंडर ओल्ड सिलेबस एंड म्यूचुअल फंड अंडर न्यू सिलेबस? नो, म्यूचुअल फंड ही रहेगा, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो। लॉ तब तक चेंज नहीं होता जब तक क्या ना हो, अमेंडमेंट ना आ जाए, और वो अमेंडमेंट ICSI नहीं लाता है, पार्लियामेंट लाता है। तो पहले तो इतनी बेसिक सी बात समझते हैं। अब इस सब्जेक्ट की बात करें तो पहले ओल्ड सिलेबस में सिक्योरिटीज लॉ SLCM था, सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ है, तो इतना तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मोर और लेस सेम है, सारे चैप्टर सेम है, बस जो डिवीजन है, पार्ट A ये है, पार्ट B ये है, उसको चेंज करके ये नाम को चेंज कर देते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं कि हम लोग एक्चुअली इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो आपको बड़ा समझ में आ जाता है भाई कंपनी लॉ हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें किससे मतलब है, कंपनी लॉ से मतलब है। बट अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट की, तो हमारा रोल कहाँ है? जाहिर सी बात है, अगर आपको हम कैपिटल मार्केट पढ़ा रहे हैं, लाइक अगर हम आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको ये पढ़ा रहे हैं शेयर खरीदा बेचा कैसे जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी सेक्रेटरीज को शेयर ट्रेडिंग सिखाई जा रही होगी? आप खुद सोच के देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में रखा गया। अगर हम आपको ये सिखा रहे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो क्या एज अ कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट आपको ये सिखाना चाह रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? नो। इन सब के पीछे क्या लग रहा होगा? लॉ। CS का अल्टीमेटली काम क्या है? लॉ।
ये जितना भी स्टॉक मार्केट है, जितना भी शेयर मार्केट है, इनमें जो लॉ लग रहे हैं, आपका मतलब प्राइमरीली उस लॉ से है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न विद द लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज। ठीक है, वो बात अलग है कि लॉ लगने के पहले ये सीखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसलिए ये सब्जेक्ट आपके में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, फाइन। अब हम लोग जरा समझते हैं कि ये कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ है क्या। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल मार्केट। अभी कुछ बनाइएगा नहीं, हम आपको बाद में टाइम दे देंगे तब आप बना लीजिएगा। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड टू मनी। जैसे एक मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट, अगर आपने कभी सुना हो। कमोडिटी मार्केट भी नहीं सुना आपने? ये सुना है गोल्ड सिल्वर खरीदा बेचा जाता है, गोल्ड का रोज का रेट आता है। इसी की तरह कमोडिटीज भी खरीदी बेची जाती हैं, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सब कमोडिटीज की बात करते हैं। एक तरफ हो गई कमोडिटी मार्केट, एक तरफ हो गई फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जाहिर सी बात है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंस, यानी रिलेटिंग टू मनी। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम कमोडिटी मार्केट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरीज को कमोडिटी मार्केट से फिलहाल मतलब नहीं है। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ताकि आपको समझ में आए कि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल का क्या मतलब समझते हो? ऐसे गेस करके बताओ, शॉर्ट टर्म होता होगा कि लॉन्ग टर्म? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कैपिटल? अगर हम लोग अकाउंट्स या अकाउंट्स के टर्म से बात करें तो कैपिटल मतलब वो पैसा जो लगा के बिजनेस चलाया जाता है। जाहिर सी बात है जो पैसा लगा के हम बिजनेस चला रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म मार्केट होती है वो होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है वो कौन सी होगी? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम में हो जाती है। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ये सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझते चले जाओ। मनी मार्केट का मतलब एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म मार्केट है। मतलब मान लीजिए मेरे बिजनेस को पैसा चाहिए, ठीक है, हमने आपसे कहा कि हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं। आंसर देना, हमने आपसे कहा हमको पैसा चाहिए, हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे दो और ये बॉन्ड 4 महीने में मैच्योर हो जाएगा। पहले तो अंडरस्टैंड करो ये बॉन्ड क्या होता है, मैच्योरिटी क्या हुई। आज आप हमें पैसा दे दो, 4 महीने बाद ब्याज के साथ हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे, यही हुआ मैच्योरिटी, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह का होता है। तो आज मेरे बिजनेस को थोड़े से पैसों की जरूरत थी, हमने आपसे कहा आज हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे दो, 4 महीने बाद आप हमसे ये पैसा वापस ले लेना ब्याज के साथ। क्या आप हमको बता सकते हैं ये मनी मार्केट है कि कैपिटल मार्केट है? मनी मार्केट। ये कैसे गेस किया आपने? क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से कम की है। ऐसी मार्केट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, ऐसी मार्केट जहां ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का डील किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मनी मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, हमने आपसे कहा कि आज मेरी कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो आप एक काम करिए, मेरी कंपनी के शेयर ले लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए। जब मेरी कंपनी बंद होगी तब हम आपको ये पैसा वापस करेंगे। क्या आप बता सकते हो ये मार्केट जहां हम शेयर की खरीद बेच कर रहे हैं, ये मनी मार्केट हुई कि कैपिटल मार्केट हुई? कैपिटल मार्केट। कैसे गेस किया कैपिटल मार्केट? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मार्केट है। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि आज आप हमको एक लोन दे दीजिए 10 साल का, 10 साल का लोन दे दीजिए, 10 साल तक वो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाए रखेंगे, 10 साल बाद हम वो पैसा वापस कर देंगे ब्याज के साथ। कौन सी मार्केट हुई? कैपिटल मार्केट। यानी हमने ये कैसे एसरटेन किया कि वो मार्केट मनी मार्केट है कि कैपिटल मार्केट? डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी। अगर शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट है। ठीक है, अब आगे समझिए, कैपिटल मार्केट भी 2 तरीके की होती है। कैपिटल मार्केट में एक होती है सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमने सिक्योरिटीज इशू कर ली, और एक होता है अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग।
सिर्फ समझते जाइएगा। पहली चीज हमने आपसे कहा सिक्योरिटीज मार्केट। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज की तो उसमें क्या क्या आ सकता है? शेयर्स आ सकते हैं। डिबेंचर सुना है कभी आपने? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके का लोन, ठीक है, बाकी तो बाद में डिस्कस करेंगे। लोन्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं। ये सब के सब कौन सी मार्केट होती है? इन सबको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, वो क्या होती है? सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। और वो मार्केट जहां पर ये सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं वो कौन सी मार्केट हुई? सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, अभी सिक्योरिटीज मार्केट में ही है। अदर फॉर्म्स ऑफ लोन एंड बोरोइंग, हमने लोन ले लिया बैंक से, बैंक लोन, ठीक है, हमने मार्केट से लोन उठा लिया। अगर हम मार्केट से लोन उठा रहे हैं, ये लोन नहीं होगा, ये बॉन्ड्स होगा। हाँ, अगर मान लीजिए हम मार्केट से लोन उठा रहे हैं तो ये कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, ये क्या है? ये बोरोइंग है तो ये कैपिटल मार्केट, लेकिन दिस इज अ टाइप ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। ठीक है, जरा इस पोर्शन को सिर्फ ध्यान से समझिए। कैपिटल मार्केट, हमको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है, मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने शेयर इशू कर दिया। क्या आप बता सकते हो ये कौन से टाइप का कैपिटल मार्केट है? सिक्योरिटीज मार्केट। हमको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था तो हमने 10 साल का लोन ले लिया बैंक से, व्हाट इज दिस? अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। अब डिफरेंस समझ में आया? दोनों ही सिनेरियो में हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ही ले रहे हैं। एक में सिक्योरिटीज के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो मार्केट हो गई सिक्योरिटीज मार्केट, और एक में कोई सिक्योरिटी नहीं है, डायरेक्टली हम मार्केट से लोन उठा रहे हैं, दैट इज अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। सिक्योरिटीज के थ्रू जो हमने पैसा उठाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट, यानी शेयर की खरीद बेच करना, बॉन्ड्स इशू करना, बॉन्ड्स रिडीम करना, ये सारी की सारी मार्केट कौन सी हो गई? सिक्योरिटीज मार्केट। इतनी बात समझ में आई? अब अगली बात समझो। सिक्योरिटीज मार्केट जो है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। एक बात बताइए, अगर हमको कंपनी का शेयर खरीदना है तो हम कहां से खरीद सकते हैं? बताइए, अगर हमें कंपनी का शेयर खरीदना है, आज हम आपसे कह रहे हैं हमको रिलायंस का शेयर खरीदना है, हम कहां से खरीद सकते हैं? अच्छा छोड़ो, आपको आज एक टीवी खरीदना है, ठीक है, कहां से खरीद सकते हो? ये भी टफ पूछ लिया। टीवी खरीदना है, कहां से खरीद सकते हो? आप कहोगे मैम एक तो दुकान से खरीद सकते हैं, दुकान ले लो, ऑनलाइन ले लो, एक ही बात हो गई। या तो हम सेकेंड हैंड खरीद ले रहे हैं, मेरे दोस्त के पास था हमने उससे खरीद लिया, यही दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या हुआ, आपने दुकान में गए और वहां से जाके आपने ब्रांड न्यू टीवी खरीद लिया। दूसरा, आपने कहा मैम ज्यादा पैसे नहीं थे, मेरे दोस्त के पास एक टीवी पड़ा हुआ था, हमने उससे ले लिया। यानी एक आपने टीवी लिया उसके ओरिजिनल सोर्स से नया, और एक आपने टीवी लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी खरीदा हुआ टीवी था, वो किसी और से खरीद लिया। ठीक है, अगर आपको कंपनी का शेयर खरीदना है तो दो तरीके हो सकते हैं। क्या? या तो हम डायरेक्टली उस कंपनी से खरीद लें नया शेयर, और या तो फिर हम उससे खरीद लें जिसके पास ऑलरेडी वो शेयर है। ठीक है, अब गेस करके बताओ, अगर हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं तो वो कौन सी मार्केट हुई? प्राइमरी मार्केट। देखो अपने आप बता दिया आपने। प्राइमरी मार्केट का मतलब जब हम ओरिजिनली कंपनी से शेयर खरीद रहे हैं नया शेयर, वो कौन सी मार्केट हुई? प्राइमरी मार्केट। ठीक है, और अगर हम ऐसा शेयर खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी किसी के पास है, ठीक है, उससे खरीद रहे हैं, वो कौन सी हुई? सेकेंडरी मार्केट। क्या आप बता सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर हम कहां से खरीदते हैं? स्टॉक मार्केट। यही है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो आप शेयर खरीद रहे हो वो शेयर नया शेयर नहीं होता, वो शेयर कौन सा शेयर होता है? ऑलरेडी खरीदा हुआ शेयर। मतलब कोई बेच रहा होगा तो आप खरीद रहे हो, या कोई खरीद रहा है क्योंकि आप बेच रहे हो। खरीद बेच हो रही है, इसका मतलब वो नया शेयर नहीं है। और ये जो हमने आपको बताया, आपको नया शेयर चाहिए था तो आप कंपनी से लेने चले गए, तो मतलब क्या हुआ? कभी भी खरीद सकते हैं? नहीं, जब कंपनी नए शेयर लॉन्च करेगी तब खरीद सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कंपनी नया शेयर कैसे लॉन्च करती है? आईपीओ। एब्सोल्युटली।
क्या होता है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये है पूरी कहानी सिक्योरिटीज मार्केट की। ठीक है, दिस इज द बेसिक। ये चैप्टर एक्चुअली कोई चैप्टर नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक है, क्योंकि आई बिलीव किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आई वुड हैव स्टार्टेड, हम चैप्टर स्टार्ट कर देते, आप पढ़ने भी लग जाते। बिलीव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी अगर हम उनसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट, तो कहेंगे डिफरेंस कहां, सब्जेक्ट का नाम है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, ऐसे पूरी कहानी चलती है। अब अगर हम आपसे ये कहें सिर्फ एक लाइन में, सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, यस और नो? ओके, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं, अभी कुछ बातें और बतानी है। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके की मार्केट होती है, कौन कौन सी? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है, कैपिटल वर्ड से समझ में आ रहा है, कैपिटल वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। ठीक है, जनरली एक साल से ज्यादा के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो होता है कैपिटल, और उस मार्केट को हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म मार्केट है, जिसकी वैलिडिटी एक साल से कम की है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी एक साल से कम की होती है वो होती है मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें, इनको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा या तो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीद के लगाया जा सकता है, या तो लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में लगाया जा सकता है। अगर हम सिक्योरिटीज खरीद के लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हैं, सिक्योरिटी में क्या आ गया? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, तो वो कौन सी मार्केट होगी? सिक्योरिटीज मार्केट। और सिंपली अगर हमने कोई सिक्योरिटी नहीं इशू किया है, सिर्फ लोन उठा लिया है मार्केट से, बोरोइंग कर ली है मार्केट से, तो वो क्या हो जाएगा? अदर फॉर्म। तो इससे एक बात जो सामने आ गई वो ये कि सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब ये जो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स हैं, इनको खरीदने के भी दो तरीके हैं। या तो हम इनको डायरेक्टली कंपनी से खरीदें, या तो हम इनको उनसे खरीदें जिनके पास ये ऑलरेडी है। अगर हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं तो वो कौन सा होता है? नया शेयर, नई सिक्योरिटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और अगर हम इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों से खरीद रहे हैं तो वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब ही होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप मतलब समझो, ये एक एक्सचेंज है जहां पर क्या चीज एक्सचेंज हो रही है? स्टॉक, यानी कि शेयर। एक्सचेंज का मतलब हमने आपको बेच दिया, आपने किसी और को बेच दिया, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदना है, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, अगर आपको प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदना है तो कब खरीद सकते हो? जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करे। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो कब खरीदना चाहते हो? कब खरीद सकते हैं? 9 to 5। अच्छा, बहुत डीप में, हम तो अभी बहुत ऊपर का पढ़ा रहे हैं। अगर हमको स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीदना है तो कब खरीद सकते हैं? कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी। हम तब खरीद सकते हैं जब कोई बेचना चाहे। वो दोस्त टीवी बेचना ही नहीं चाह रहा था, कैसे खरीद लोगे? डिफरेंस समझ में आया? जब आप किसी से खरीद रहे हो तो तभी तो खरीद सकते हो जब वो बेचना चाहेगा। ओके, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि जब गए, वो बात अलग है कि इतनी ह्यूज वॉल्यूम में शेयर्स की खरीद बेच होती है कि आप जब जाओ तो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो बेच रहा होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग आगे हम आपको पढ़ाएंगे, दो तरीके की अप्रोच होती है, एक बुलिश अप्रोच होती है, एक बेरिश अप्रोच होती है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों को लगता है प्राइसेस गिरने वाले हैं, इसीलिए तो सेल परचेज होती है। अंडरस्टैंड करिए, हमको मान लीजिए लगता है, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, हमको ऐसा लगता है कि रिलायंस का भाव गिरने वाला है, तो बताओ बेचेंगे कि खरीदेंगे? ठीक है, लॉजिकली सोच के बताना। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, हमको ऐसा लगता है आगे जाके रिलायंस का शेयर गिरने वाला है, तो हम क्या करेंगे? बेचेंगे। आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा होगा? बढ़ने वाला है। डिफरेंस समझना, हम इसलिए बेचेंगे क्योंकि हमको लग रहा है गिरने वाला है, आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपको लग रहा है बढ़ने वाला है। दो ऑपोजिट लोग होंगे तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। आप सोच के देखो, हमको लग रहा है बढ़ने वाला है, आपको भी लग रहा है बढ़ने वाला है, तो ट्रांजैक्शन थोड़ी ना होगा। यानी कि किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन में दो अलग थिंकिंग के लोग होना जरूरी है, तभी ट्रांजैक्शन होगा। हम बेचेंगे तभी, आप तभी खरीदोगे। अगर आपको भी लग रहा है बढ़ेगा, हमको भी लग रहा है बढ़ेगा, तो हम बेचेंगे नहीं और आप खरीद ही नहीं पाओगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो
इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं कि कहीं ना कहीं ऑपोजिट थिंकिंग वाले जरूर होते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन मीट आउट हो जाता है और हम शेयर परचेज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट इज ऑल अबाउट आईपीओ। इतनी कहानी क्लियर हुई? अब ये जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनके ऊपर लगता है लॉ, जिस लॉ को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज लॉ। शेयर्स के ऊपर, शेयर इशू होने पे, डिबेंचर इशू होने पे, बॉन्ड्स इशू होने पे, इन सब के ऊपर लॉ बनाए गए हैं कि इनको इशू करने के नियम कानून क्या है, और नियम कानून को ही क्या कहा जाएगा? सिक्योरिटीज लॉ। अब जरा अपने सब्जेक्ट का नाम समझो। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। अब कहानी समझ में आई? यानी वो कह रहे हैं कि एक एस्पेक्ट में तो हम आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताएंगे, किसी भी चीज के लॉ पढ़ने के पहले उसके बारे में तो पता हो। अगर आपको यही नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लॉ लग रहा है वो कैसे पता होगा? तो वो कह रहे हैं पहले हम आपको बताएंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है, शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये सब मार्केट क्या होती है, और फिर उसके सेकंड पार्ट में हम क्या बताएंगे? सिक्योरिटीज लॉ, कि इनके ऊपर लॉ कौन से लगते हैं। अब बताइए एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्राइमरीली आपको किससे मतलब है? सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो ये मत समझिए कि अच्छा हम सीएस बनने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट कह रहा है अगर सीएस बन के नहीं कमा पाए तो शेयर मार्केट से कमा लेना। नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसके ऊपर जो लॉ लगता है वो आप सीख सके। इतनी बात समझ में आई? ये बनाना है, कॉपी करना है, कर लीजिए फटाफट। बुक में ही बना लो, बुक में जो लिख सकते हो मैक्सिमम लिख लीजिए, बुक जितनी गंदी होगी नंबर उतने ज्यादा होंगे। डन? चलिए आगे। ओके, अगली बात हमको जरा ये बताइए, व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी? सुना होगा आपने कई बार, सुना है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? कहाँ लिस्टेड होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, ठीक है। देखिए एक बहुत ध्यान से बात समझने वाली है कि अभी हमने आपको बताया कि हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटीज लॉ। ये सिक्योरिटीज लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? ठीक है, दो तरीके की कंपनीज होती हैं हमारे यहाँ, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड। ठीक है, मान लीजिए कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी, ठीक है, सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब वो कंपनी ने अपने शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाया, धीरे धीरे वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो गई और वो कह रही है कि हम लोगों से क्योंकि पैसा रेज करना चाहते हैं
तो हम लोगों में अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनसे पैसा रेज करेंगे। एक बात बताइए, अगर कंपनी ये कह रही है कि हम लोगों को शेयर देंगे और उनसे पैसा रेज करेंगे, यानी कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है? पब्लिक कंपनी तो बन रही है, वो करने की क्या कोशिश कर रही है? वो आईपीओ निकालने की कोशिश कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही तो हुआ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब हम लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि आप मेरी कंपनी के शेयर ले लो। शेयर लेने का सीधा तरीका होता है हमको पैसा दे दो, आप हमको पैसा दे दो, आप शेयर ले लो, ठीक है, हम उस पैसे से अपनी कंपनी चलाएंगे। तो आज कोई कंपनी आई, कंपनी कह रही है कि हम लोगों से पैसा रेज करना चाहते हैं और लोगों के पैसे से हम कंपनी चलाएंगे। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये कंपनी आईपीओ निकालेगी, ठीक है। अब आईपीओ निकालने के लिए ये पूरी जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है, इसके ऊपर कौन बैठा है देखने के लिए। पहले क्या होता था, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने कहा कि आप सब पब्लिक है, हमने कहा हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है, आप सब लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और हम उस कंपनी से, उस पैसे से बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फिर हम आपको रिटर्न देंगे। आप मेरी बातों से कन्विंस हो गए और आपने मेरी कंपनी में पैसा लगा दिया। फिर बताओ हमने क्या किया? हम वो पैसा लेके भाग गए। समझ आया क्या हुआ? हमने आपसे पैसा उठा लिया और हम वो पैसा लेके भाग गए। जब ऐसा होने लग गया तो जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया हम कैसे ट्रस्ट करें कि कंपनी में पैसा लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। और तब देवता के रूप में कौन आया? सेबी, ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो ये देखने आया है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो। तो एक बोर्ड बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी अनफेयर काम नहीं होगा। अब मेरी कंपनी फिर से आई और मेरी कंपनी का भैया हम लोगों से पैसा उठाना चाहते हैं, ठीक है, और हम उनको शेयर दे देंगे और उनका पैसा ले लेंगे। जैसे ही हमने ये बोला, तुरंत दौड़ता दौड़ता कौन आ गया? सेबी। सेबी ने कहा रुको, अगर तुम आईपीओ निकालना चाहते हो तो तुमको मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मेरी कुछ नियम शर्तें हैं, मेरे कुछ कानून हैं। जब तुम ये नियम शर्तें फॉलो कर लोगे तभी तुम पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। तो सेबी ने कहा हमने इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहते हैं आपको पता है? सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस कहते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अभी आपने पहली बार नाम सुन रहे हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिलेट कर लेंगे। ये आपके में एक चैप्टर है, बेटा बाद में भरवा लेना, ठीक है। ये एक चैप्टर है आपके में, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर का मतलब है इशू ऑफ कैपिटल। अगर हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं, आपसे पैसा रेज कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? कैपिटल इशू कर रहे हैं। इसके लिए सेबी ने नियम कानून बनाए और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहा गया? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। इसका मतलब जब कोई कंपनी आईपीओ निकालने जाएगी तो उसको सेबी के कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वो कंपनी आईसीडीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना किसका काम है? सेबी ने तो बना दिया, सेबी ने कहा ये लागू हो रहा है। अब कंपनी वो रूल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, देखना किसका काम है? अपने अंदर झांक के देखो, किसका काम है ये देखना? कंपनी सेक्रेटरी का। आप कह रहे हैं वो भी हम क्यों करें? सेबी देखे, अंडरस्टैंड, पूरी मेथोडोलॉजी समझो। सेबी ने तो रूल बना दिया। सेबी ने कहा अगर कोई कंपनी आईपीओ निकालने जाएगी, अगर कोई कंपनी कैपिटल इशू करने जाएगी तो ऐसे ही नहीं जाओ, पहले मेरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, क्योंकि हमको डर है कि तुम लोगों के साथ धोखाधड़ी करोगे। उसने बना दिए रूल्स, सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशंस बना दी। अब कंपनी जब भी आईपीओ निकालने जाएगी तो उसको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करनी है। कंपनी वो सारे नियम कानून फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना किसका काम है? सीएस का। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है आईसीडीआर। आपके कोर्स में आईसीडीआर इसलिए है क्योंकि आपको चेक करना है कि वो सारे रूल्स फॉलो है कि नहीं। और मान लो फॉलो नहीं किए, नहीं आता था सीएस को, ये चैप्टर छोड़ के चला गया, तो कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगी? ये कौन लगाएगा? सेबी। आपका रोल समझ में आया? सिर्फ एग्जाम देना रोल नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है भैया आईसीडीआर हमने चेक कर लिया सब कुछ। अब सेबी ने कहा आगे की कहानी सुनो। सेबी ने कहा कि आईपीओ निकालने जा रहे हो तो तुम पब्लिक में शेयर इशू करोगे। शेयर इशू करोगे तो तुम्हारे शेयर की खरीद बेच भी होगी मार्केट में। इसके लिए तुम्हें अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में क्या करवाना पड़ेगा? लिस्ट करवाना पड़ेगा। हमने कहा करवा लेंगे लिस्ट, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
सेबी ने कहा ऐसे थोड़ी लिस्ट करा लोगे, अगर तुम लिस्ट कराने जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस लगेंगे, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इतना आसान नहीं है कहानी जितनी आपको लगती है, ठीक है। तुम आईपीओ निकालने जा रहे हो तो लिस्ट कराओ अपने आप को, आईपीओ निकाल रहे हो तो आईसीडीआर के नियम कानून फॉलो करो, लिस्ट करा रहे हो तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एलओडीआर के रिक्वायरमेंट फॉलो करो। एलओडीआर भी आपके कोर्स में है, जरा इंडेक्स खोलो, हम तो इंडेक्स पढ़ा रहे हैं बस, ढूंढो एलओडीआर, देखो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन करके लिखा होगा है, और आईसीआर ढूंढो, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर, मिल गया। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मिल गया। ये दोनों रेगुलेशन, यानी अगर हमने सोचा कि लाओ लोगों से पैसा उठाएं तो सेबी मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम यमराज की तरह। सेबी ने कहा सबसे पहले आईसीडीआर फॉलो करो, और ये आईसीडीआर जो आपको लग रहा है ना उसमें क्या फॉलो कर लेंगे, 100 पन्ने के तो चैप्टर हैं ये, रेगुलेशन कितनी बड़ी है वो बात अलग, ठीक है। इसी तरह एलओडीआर रेगुलेशन है, ओके। ये सब जब आप फॉलो कर लेंगे, इसके सारे नियम कानून आप फॉलो कर लोगे, तब आप पब्लिक को अपने शेयर निकालो, तब आप अपने आप को लिस्ट कराओ। और वो कंपनी जो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके अपने आप को लिस्ट करा लेती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी। अब डिफरेंस समझ में आया। अनलिस्टेड कंपनी को ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ क्या लग रहा है, कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है, अब समझो, अनलिस्टेड के ऊपर सिर्फ क्या लग रहा है, कंपनीज एक्ट। लिस्टेड के ऊपर क्या कंपनीज एक्ट लग रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा। लिस्टेड के ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो कंपनी की ही है, ठीक है। उसके ओवर एंड अबव यमराज की तरह कौन खड़ा हुआ है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगेंगे। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं, सुनते जाना ध्यान से पूरी कहानी, जब हम लोग बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, तो उसके ऊपर हम लोग सिर्फ क्या चेक करेंगे, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन। जब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। ये है आपके मॉड्यूल 1 का कंपनी लॉ, ठीक है, और ये है आपके मॉड्यूल 2 का कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। सब्जेक्ट समझ में आए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ, जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड कंपनी प्लस लिस्टेड कंपनी ऑल्सो। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी का मतलब उसके ऊपर कंपनी लॉ जो मॉड्यूल 1 में आपने पढ़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। अब मान लेते हैं, ये समझ में आ गया सबको, मान लेते हैं आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, मानने में क्या जा रहा है, मान लो एक सेकेंड के लिए, ठीक है। अब आप सीएस बन गए और आपकी जॉब लग गई है एक लिस्टेड कंपनी में। पहले तो ये बताओ, इतना सब कहानी समझने के बाद आप लिस्टेड कंपनी में काम करना चाहेंगे कि अनलिस्टेड में, क्यों? अरे छोड़ो, अनलिस्टेड में करो, कम काम होगा, काम कम होगा तो फिर वही बात, ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए, बिल्कुल शर्म नहीं आई है ना, बोलो नॉलेज के लिए करें, अच्छा लगता है, दिल में कुछ भी हो मुंह में यही होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी में काम ज्यादा है, सीएस की वैल्यू ज्यादा है, तो ये हम नहीं बोलते ये सब बातें, है ना, समझदार आप खुद ही है, ओके। आपकी जॉब लग गई किसी लिस्टेड कंपनी में, अब आपसे कहा गया भैया देखो आज से कंपनी में जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन लग रहा है तुम्हें चेक करना है, क्या क्या चेक करोगे, एक तो कंपनीज एक्ट चेक करोगे बस, और क्या? अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशंस भी चेक करने पड़ेंगे। अगर उस कंपनी ने आईपीओ निकाला तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि क्या देखना पड़ेगा, आईसीडीआर रेगुलेशन देखनी पड़ेगी। अगर उस कंपनी ने कहा आईसीडीआर रेगुलेशन लग रही है, कंपनी आईपीओ निकाल रही है, इसका मतलब लिस्ट भी होगी, लिस्ट होगी तो एलओडीआर रेगुलेशन देखनी पड़ेगी। अब वो कंपनी कह रही है कि बस बहुत हो गया लिस्टेड, अब हम अपने आप को डीलिस्ट कराना चाह रहे हैं। उसने कहा लिस्टेड हो गए, इतने सारा तीमझाम होता है, इनकी रेगुलेशन उनकी रेगुलेशन छोड़ो हटाओ, हम अपने आप को डीलिस्ट करेंगे। सेबी यमराज की तरह खड़ा है, सेबी ने कहा रुक जाओ, ऐसे कैसे, सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करो तब जाना यहां से, ठीक है। देखो चैप्टर है,
इंडेक्स में देखिए चैप्टर है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, दोनों अपनी इंडेक्स खोल के बैठ जाए। हाँ, डीलिस्टिंग मिल गया, ठीक है। तो सेबी ने कहा अगर तुम डीलिस्ट होना चाहते हो, मेरे पिंड से छूटना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब समझो कंपनी क्या कह रही है, सुनते जाओ, है चैप्टर है, टेंशन ना लो। कंपनी ने कहा कि रहने दो भैया, तुमने हमको इतना परेशान करके रखा है, सेबी से कह रहे तुमने परेशान करके रखा है, हम शेयर निकालते तो तुम पीछे आ जाते हो, हम लिस्ट कराने जा रहे तुम पीछे आ जाते हो, हमने सोचा डीलिस्ट करा ले, तब भी तुम पीछे आ गए। उसने कहा छोड़ो हटाओ, एक बड़ी कंपनी है वो हमसे कह रही है हमको टेक ओवर ले लो, हमको ले जाओ। एक बड़ी कंपनी आई वो कह रही है हम तुमको टेक ओवर कर लेंगे। सेबी ने क्या कहा, रुको, अगर तुम अपने आप को दूसरे के पास टेक ओवर हो जाने दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर टेक ओवर रेगुलेशंस भी लग जाएंगी। यानी कि सेबी सांस नहीं लेने दे रहा है, तुम कुछ भी करो, लिस्टेड कंपनी सांस भी लेगी तो उसके ऊपर उसकी सांस आ जाएगी। कौन है उसकी सांस, सेबी, ठीक है। यानी लिस्टेड कंपनी कुछ भी करे, चाहे बायबैक करे, चाहे टेक ओवर करे, चाहे डीलिस्ट करे, चाहे लिस्ट करे, चाहे आईपीओ निकाले, कुछ भी करे उसके ऊपर, इवन चाहे वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ थोड़ी बहुत भी कुछ धोखाधड़ी करे, तो भी उसके ऊपर कौन खड़ा हुआ है, सेबी। और ये सारे रूल्स लग रहे हैं कि नहीं, जितनी रेगुलेशन गिनवा दी हमने आपको, ये रूल सही से लग रहे हैं कि नहीं, ये देखना बस छोटा सा काम है। बस किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी, सिंपल। आई होप नाउ आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि ये क्या है, ठीक है। एंड कोशिश करिएगा ट्रेनिंग भी जो आप करें वो लिस्टेड कंपनी में ही करें, क्योंकि लिस्ट, आप खुद सोचो ना, आपने अनलिस्टेड कंपनी में अगर ट्रेनिंग करी तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन सीख पाओगे। अगर आपने लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करी तो आप क्या सीख जाओगे, कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ सेबी के प्रोविजन भी सीख जाओगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये आपका पूरा सब्जेक्ट था कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, या ओल्ड सिलेबस के हिसाब से सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस, पक्का। बस यही सिक्योरिटीज इशू करने में ये सारी चीजें आ जाती हैं। स्टॉक मार्केट हमने आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सुना है आपने, एक लाइन सुनी है, अभी हम बताएंगे। म्यूचुअल, हाँ एक लाइन सुनी है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। वो भी हमने क्यों सुनी, क्योंकि पहले वो बड़ी तेजी से बोल जाता था म्यूचुअल फंड के ऐड में। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग को बड़ी एक्साइटमेंट होगी, बोल क्या गया, क्या बोल क्या गया, गाली तो नहीं देगी हमको, है ना। फिर अच्छा आपने एक और किया, पहले बहुत तेजी से बोलता था, अब धीमे धीमे बोलता है। किसने डांट लगाई होगी बताओ, सेबी, यमराज है, ठीक है, ये सेबी सुन ना ले, है ना। सेबी ने कहा ये क्या बात होती है, बड़बड़ बड़बड़ करके बोल गए, सुनने वालों को समझ ही नहीं आया, धीरे धीरे बोलो। आपको पता है सेबी ने इसके ऊपर टाइम और वर्ड लिमिट लगा रखी है कि इतने सेकंड्स में इतने शब्द होने चाहिए। जब डांट पिटी तो कायदे में आ गए, अब धीरे धीरे बोलते हैं क्या, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। अब लोगों को ये लाइन तो समझ में आ गई, ये अभी तक समझ में नहीं आया म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही लगाने का एक तरीका होता है, डोंट वरी, इसमें पूरा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो एक बार क्विकली जरा देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट की। अच्छा एक और मार्केट होती है, इसको रिवाइज करने की जस्ट पहले, हैव यू एवर हर्ड अबाउट फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, क्या खरीदा बेचा जाता है इसमें, फॉरेन करेंसी, कभी सुना है आपने, देखा होगा डॉलर के रेट्स आते हैं, यूरो के रेट्स आते हैं, है ना। फॉरेन करेंसी भी खरीदी बेची जाती है, डॉलर खरीद लिया रूपी बेच दिया, यूरो खरीद लिया डॉलर बेच दिया, ठीक है। ये क्यों खरीद बेच कर रहे हैं, प्राइस डिफरेंशियल, डॉलर सस्ता है खरीद लिया, कल डॉलर महंगा होगा बेच दिया। ये एक छोटा सा फिनोमेना है, जो चीज सस्ती है वो आज खरीद लो। प्रॉपर्टी में भी तो यही करते हैं लोग, आज जमीन सस्ते रेट पे मिल रही है खरीद लो, कल महंगी हो जाएगी बेच दो, यही मार्केट है। बस वो रियल एस्टेट मार्केट है। जब हम करेंसी की खरीद बेच कर रहे हैं तो फॉरेक्स मार्केट है, शेयर की खरीद बेच कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, कमोडिटीज की खरीद बेच कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड खरीद लिया बेच लिया, ऑयल खरीद लिया बेच लिया, जितनी भी कमोडिटीज है ना वो सबकी खरीद बेच होती है, वो होती है कमोडिटी मार्केट में। क्योंकि ये लॉस जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट में लगते हैं, इसलिए आप लोग प्राइमरीली कंसर्न है किससे,
सिक्योरिटीज मार्केट से, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटीज मार्केट। तो अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरीके की थी, कौन कौन सी? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, वो कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट। कभी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुनी है? कभी आपने कहीं इकोनॉमिक्स की किताब में टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स सुना है? सुना है? बड़े पढ़ाकू बच्चे। टी बिल्स होते ट्रेजरी बिल्स, यही होते मनी मार्केट। ये सरकार बॉन्ड्स या टी बिल्स इशू करती है और पैसा रेज करती है। जितने भी ये बिल बॉन्ड होता है ये सब कुछ नहीं होता, ये कागज होता है। हमने आपको कागज दे दिया और आपसे पैसा ले लिया, ठीक है। 4 महीने बाद हमने आपसे कागज ले लिया, आपको पैसा दे दिया और साथ में ब्याज दे दिया, बस। उसी कागज को आप शेयर बुला लो, उसी कागज को बॉन्ड बुला लो, टी बिल बुला लो, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ओके। तो ये टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब आती हैं मनी मार्केट के अंदर, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म मार्केट की बात करें, हमें पैसा चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, लॉन्ग रन के लिए, ये कौन सी मार्केट हुई? कैपिटल मार्केट हुई। कैपिटल मार्केट जो हमें पैसा कंपनी चलाने के लिए चाहिए, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स के थ्रू हम पैसा रेज कर ले, या हम लोन उठा ले, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन उठाएंगे, अब देखो अगर हम लॉन्ग टर्म लोन उठा रहे हैं, आपने मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया, तो उसके ऊपर कोई लॉ थोड़ी लग रहा है, बैंक के रूल्स लगेंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे हमने आपको बताया इस पोर्शन पे तो सिक्योरिटीज लॉ लग गया, इस पोर्शन पे, ठीक है। अगर आपने बैंक से लोन उठाया है तो उसके ऊपर लॉ लगेगा, लेकिन कौन से लगोगे? बैंक के हिसाब से, जो बैंक के रूल्स है वो लगेंगे। लेकिन अगर आपने शेयर दे के पैसा उठाया है, डिबेंचर दे के पैसा उठाया है, बॉन्ड्स दे के पैसा उठाया है, तो ये मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट है, और इसके ऊपर लॉ लगते हैं। जो कौन बना रहा है, कौन चेक कर रहा है? बना नहीं रहा है, कौन चेक कर रहा है? वो यमराज। कौन है वो? सेबी, ठीक है। और इन्हीं के लॉज जो हैं, रेगुलेशंस जो हैं, इनको चेक करने का काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। अब ये जो शेयर डिबेंचर हैं, या तो हम नया शेयर डिबेंचर खरीदेंगे, या तो हम किसी एग्जिस्टिंग से खरीद लेंगे। अगर हम नया खरीद रहे हैं तो वो कौन सी मार्केट हो गई? प्राइमरी। नाम से समझो, प्राइमरी, फर्स्ट मार्केट। नया शेयर खरीद रहे हैं, कहां से खरीदेंगे? कंपनी से। कभी भी जाके खरीद सकते हैं? चले गए अंबानी के घर, सुबह सुबह लाओ शेयर दे दो, नहीं कर सकते। कब खरीदेंगे? जब वो चाहेंगे देना, और जब वो चाहेंगे वो कब होता है? आईपीओ या एफपीओ, ठीक है। और अगर हम कह रहे नहीं हम कभी भी खरीदना चाहते हैं, तो ठीक है, मार्केट चले जाओ, ले आओ। ये कौन सी मार्केट है? स्टॉक मार्केट। लेकिन वहां से भी तब खरीद सकते हैं जब कोई बेचने के लिए तैयार। दैट इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। अगर हम लोग लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो इनके ऊपर दोनों चीजें लगती हैं, कंपनीज एक्ट भी लगेगा, सेबी रेगुलेशंस भी लगेंगे। और अगर हम लोग अनलिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। कोई कंपनी जब आईपीओ निकालने जा रही है तो सेबी का कौन से रूल्स लगते हैं? आईसीडीआर रेगुलेशंस लगते हैं, ठीक है। अभी पूरे चैप्टर है ये। अगर वो पब्लिक इशू कर रही है तो आईसीडीआर के साथ साथ उसको अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा हम लिस्ट कराएंगे, लिस्टेड कंपनी बनेंगे, सभी ने कहा अगर लिस्टेड कंपनी बनने का शौक है तो तुम्हें मेरे एलओडीआर रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसने कहा नहीं, लिस्टेड बनने का शौक नहीं है, डर गए, बहुत हो गया लिस्टेड, अब हमें डीलिस्ट कराना है अपने आप को, ऐसे नहीं जा सकते, डीलिस्टिंग फॉलो करो। उसने कहा कुछ नहीं, सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी कंपनी आएगी हमको लेके चली जाएगी, ऐसे नहीं जा सकते, टेक ओवर रेगुलेशंस लगेंगे, ठीक है। सब जगह सेबी ने बैरियर लगा के रखे। आप सोच के देखो, बहुत क्लोजिंग स्टेटमेंट, इतने रेगुलेशन होने के बाद भी आपको क्या लगता है सिक्योरिटीज मार्केट सेफ है? कहानी समझ रहे हो हमारे देश की? जितने लॉ पल पल पे, कदम कदम पे इन्होंने लॉ बना के रखे, उतने ही फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उतनी ही आज की तारीख में भी ऐसा होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, कितनी कंपनीज ऐसी होती है, पैसा लेती है और लेके भाग जाती। आप सोचिए, सेबी के होने के बावजूद भी, कंपनी सेक्रेटरी के होने के बावजूद भी, कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो पैसा लेती है और भाग जाती हैं। और सबसे ज्यादा फ्रॉड यही फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है, ठीक है, फाइन। क्योंकि लॉ जो हमारी कंट्री में है, उनके एप्लीकेशन से ज्यादा कोर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंटली रखे गए, है ना। लॉ जितने फॉलो नहीं होते उतने एग्जाम में आ जाते हैं, ओके। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिपॉजिटरीज। आई होप बुक्स हैं सबके पास, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। इंडेक्स एक बार और देख लीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।
इस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा आप अपने माइंड खुले रखेंगे, कोशिश करिए। एक न्यूज़पेपर आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर आता है, कोशिश करिए हफ्ते में एक दिन उसको जरूर खरीद लें। डेली की हमने आपसे बात ही नहीं करी, ठीक है, हफ्ते में एक दिन जरूर खरीद लें। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। जितनी चीजें आप इसमें पढ़ोगे वो सब आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी, यू कैन को रिलेट, ठीक है। तो अगर आप अच्छी स्टडीज करना चाहते हैं तो प्लीज वो खरीद लीजिए। ऐप डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, वो तो कर ही लेना, बट एक पेपर भी खरीद लेना, ठीक है। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच।